नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आलोक स्टडी 69 को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। विश्व भूगोल के प्रश्न हैं और पूरे भूगोल में से मैं सभी प्रश्नों को हमने हर टॉपिक से उठाया है। आप लोगों के लिए ये लेकर आए हैं वीडियो। इसकी अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इन प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल लिंक दी गई है, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ है हमारी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? चार ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है ये आपका चित्रकूट जलप्रपात। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है और ये जीआईसी की परीक्षा में पूछा गया था। मुख्यतः जीआईसी की परीक्षा में पूछा गया था, राजकीय विद्यालय की परीक्षा में पूछा गया था। ग्रीनविच और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटते हैं। ग्रीनविच और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस महासागर में काटते हैं? यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, कीनिया में काटते हैं, चिली में काटते हैं, प्रशांत महासागर में काटते हैं, अटलांटिक महासागर में काटते हैं। तो ग्रीनविच और भूमध्य रेखा जो दोनों को काटते हैं एक दूसरे को, ये आपस में अटलांटिक महासागर में काटते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये प्रश्न आपको 69,000 जो सुपर टेट की भर्ती हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था। इसके अलावा 2015 में राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आया था और 2014 में इस प्रश्न को पीसीएस में पूछा गया था। तो ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है आयोग के लिए। आप लोगों के बीच में हमने इस प्रश्न को रखा है कि भारत में कन्याकुमारी की स्थिति क्या है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो आपको कन्याकुमारी बताना है। तो ये कन्याकुमारी जो है इसकी स्थिति ऑप्शन के अकॉर्डिंग भूमध्य रेखा के उत्तर में है। चौथा ऑप्शन इसका सही है, जो कन्याकुमारी या कैप कमोरिन जिसे बोलते हो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चार ऑप्शन है, लुधियाना, करनाल, मेरठ, रांची। तो भारतीय कृषि प्रणाली जो अनुसंधान संस्थान है ये आपका मेरठ में स्थित है, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान। चलेंगे आगे। नचकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? यानी कि नचकेता संवाद किस उपनिषद में लिया गया है? काठोपनिषद, केनोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, नचकेता आख्यान है ये काठोपनिषद से लिया गया है। नचकेता आख्यान, नचकेता संवाद, यक्ष और नचकेता संवाद आपको काठोपनिषद में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है आपको बताना है। चार ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं, रॉकी, एंडीज, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फटाफट से आपको आंसर बताना है, आप लोगों को आंसर कमेंट में भी देना है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला है। इसका आंसर दूसरा आपको दूसरा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा। दूसरे स्थान पे आती है रॉकी और तीसरा स्थान है हिमालय पर्वतमाला का और चौथी जो सबसे लंबी है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो सबसे लंबी एंडीज, दूसरी सबसे लंबी रॉकी, तीसरी सबसे लंबी हिमालय, चौथी सबसे लंबी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। चलेंगे अगले प्रश्न 7 की ओर। भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1988, 1990, 1992, 1994। तो भारत में सरकारिया आयोग आया था उसकी सिफारिश पे भारत में अंतर्राज्यीय राज्य परिषद की स्थापना की गई
अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन मिलता है। 1990 में ये स्थापित की गई थी, 91 में इसका मुख्यालय बना, 92 में पूर्णतः प्रकाश में आ गई थी ये। अगला है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1952, 15 अगस्त 1952, 4 जनवरी 1967। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी 6 अगस्त 1952, इसका आंसर नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विजयनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपको बताना है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा, नर्मदा। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 सगे भाइयों ने की थी। कर्नाटक आपका पड़ता है विजयनगर साम्राज्य। तो इसकी जो किस नदी के किनारे पूछ रहा है, किस नदी किनारे बसा है, तो ये आपका तुंगभद्रा के नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 सगे भाइयों ने की और ये तुंगभद्रा नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले का नाम किन सुधारों के लिए जाना जाता है? लॉर्ड मैकाले का नाम किन सुधारों के लिए जाना जाता है? शैक्षणिक सुधार, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार। तो जो लॉर्ड मैकाले थे ये शिक्षा से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा को इसने बढ़ावा दिया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शैक्षणिक सुधार के लिए लॉर्ड मैकाले का नाम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एशिया के किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? एशिया के किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? चीन की, भारत की, बांग्लादेश की, इंडोनेशिया की। तो अगर हम देखें एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया की तटरेखा सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर रूस आता है, रूस। लेकिन विश्व में एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी जो तटरेखा है इंडोनेशिया की है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? फिनलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो आपको ऑफलाइन क्लास में कई बार हमने अच्छे से डिस्कस किया है, जो आपकी माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, जो कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, और न्यूजीलैंड में ही आपकी माओरी जनजाति पाई जाती है। अभी तक जिसने आलोक स्टडी 69 को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप हमें, अगर किसी कारण से आपको हमारी PDF नहीं मिल पा रही है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे सीधे PDF ले सकते हैं। PDF पूर्णतः निःशुल्क है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आसान प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 22 मई। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? 5, 3, 4, 8। तो भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जिनमें हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। 4 भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पूरे विश्व में हॉट स्पॉट 36 है और भारत में 4 है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए, लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए जब तक कि आप लक्ष्य को हासिल ना कर लें। मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।